हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरा ये जो टॉपिक होने वाला है, ये मेरे फेवरेट फ्लावरिंग प्लांट मोगरा के ऊपर होने वाला है। मोगरा को हम लोग कई नामों से जानते हैं फ्रेंड्स। इसे बेला, इसे जैस्मीन, बेला और बहुत सारे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट मोस्टली हम इसे मोगरा के नाम से ही जानते हैं। तो मोगरा का जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और पेरेनियल प्लांट है। ये सालों साल हमारे गार्डन में ये प्लांट बना ही रहता है। और एक बार अगर हम इसकी अच्छे से केयर करके इसको हम फ्लावरिंग के लिए तैयार कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, आप सोच नहीं सकते कि ये आपको कितनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाला प्लांट होता है। जब गर्मियों में हमारे गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होते हैं, उस टाइम पे मोगरा हमारे जो गार्डन में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। और ये थ्रू आउट मीन्स आपका ये अक्टूबर तक आपको फ्लावरिंग देता ही रहेगा। बारिश में भी ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। और समर्स में तो जब इनकी खुशबू, फ्रेगरेंस फ्रेंड्स गार्डन में फैलती है, तो इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पूरा गार्डन किस तरीके से महकता है, अगर हमारे गार्डन में सिर्फ एक प्लांट भी लगा हुआ है तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सिंपल टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप प्लांट को अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी सॉइल की। सॉइल फ्रेंड्स, हमें जैसे हम कॉमनली प्लांट्स के लिए लेते हैं उसी हिसाब से हमको वेल ड्रेन्ड सॉइल ही इसकी लेनी होगी, जिसमें आपको लेना होगा एक पार्ट आपको ग्राउंड गार्डन सॉइल लेनी होगी, एक पार्ट आप इसमें कंपोस्ट अच्छी तरीके से डाल दीजिएगा। वो फिर आप उसमें आपका गोट मैन्योर भी हो सकता है, काऊ डंग मैन्योर भी हो सकता है, आपका वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है। जो भी आप यूज़ करते हैं वो एक पार्ट बहुत अच्छी तरीके से इसको आप डाल लीजिएगा और एक पार्ट आप इसमें सैंड का लेंगे। वैसे तो मैं पॉटिंग मिक्स में बहुत कुछ मिक्स करती हूँ, लीफ मोल्ड भी थोड़ा सा डालती हूँ। पेरेनियल प्लांट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो स्लो रिलीजिंग मैन्योर है। तो लीफ मोल्ड हमारे प्लांट्स को धीरे धीरे सारे न्यूट्रिएंट्स देता ही रहता है। फ्रेंड्स, आप लोग चाहें तो मेरा सॉइल स्टरलाइज करने के ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने पॉटिंग मिक्स का बहुत पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उस तरीके से भी आपके प्लांट्स के लिए पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। और जनरली आप चाहें तो आप एक पार्ट इसमें गार्डन सॉइल लेंगे, एक पार्ट आप किसी भी मैन्योर का ले लेंगे और एक पार्ट आपको इसमें लेना होगा सैंड का। इस तरीके से हम इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा पॉट भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये मेरा 10 इंच का ही पॉट है, जिसमें मेरा ये प्लांट भी देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से ये आपको जितनी इस प्लांट पे लीव्स हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं जब पूरी खिलेंगी इसकी कलियाँ उस टाइम पे मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन ये रोज़ की देखिए, आप देख सकते हैं ये रोज़ इसमें फ्लावर्स खिलते जा रहे हैं और रोज़ ही इसके फ्लावर्स जो हैं वो स्पेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा पॉट लें, आप मीडियम साइज़ का भी इसके लिए पॉट, 10 से 12 इंची का पॉट आप स्टार्टिंग में इसके लिए ले सकते हैं। आप इसको बहुत ही इजी तरीके से कटिंग से भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, और नहीं तो ये सॉरी फ्रेंड्स, नहीं तो ये आपके किस नर्सरीज़ के ऊपर बहुत ही चीप रेट में, ये आपको 20 से 30 रुपीज़ में अच्छे से अच्छा मोगरा मिल जाएगा। आप जब नर्सरी जाएं तो आप उनसे बोलिएगा हज़ारी मोगरा दीजिएगा। तो हज़ारी मोगरे के ऊपर कहा जाता है कि 1000 फ्लावर्स के ऊपर ही फ्लावर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फ्लावर्स, हाइब्रिड क्वालिटी होती है ये, तो इस पर बहुत ज़्यादा देसी के मुकाबले में ज़्यादा फ्लावर्स लगते हैं। आजकल तो बहुत अलग अलग टाइप के मोगरा आ रहे हैं, स्टार मोगरा और हज़ारी मोगरा, देसी मोगरा, तो आपके नर्सरी पे जो भी इजीली अवेलेबल हो फ्रेंड्स, आप वो लेकर आ सकते हैं। तो पॉटिंग मिक्स की बात हो गई फ्रेंड हमारी। आप इसको इजीली रेनी सीजन के टाइम पे आप इसे कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और आप इसे नर्सरी से भी लेकर आ सकते हैं। अब रही बात फ्रेंड्स इसकी केयर की, तो वाटरिंग के लिए फ्रेंड्स हमको इसको वाटर जो है वो वाटर तो हमें इसको अच्छे से देना ही होता है, तब देंगे हम नेक्स्ट टाइम इसको जब इसकी अपर मोस्ट सॉइल जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाती है। तो वाटर हमको इसको रेगुलर बेसिस पे जो हमने इंटरवल तय किया है उस हिसाब से ही हमें देना होगा, वेदर के हिसाब से। ऊपरी सतह जो है ये हमारी इसकी अच्छी तरीके से सूख जाए तभी हमको इसको पानी देना होता है।
अब अगर हम फ्रेंड इसकी जो सबसे मेन बात है कि हमें इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ लाने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले तो जब हम इसको फरवरी मार्च में हम इन प्लांट्स को हम अच्छी तरीके से खाद देते हैं और अपने प्लांट्स को तैयार करते हैं फ्लावरिंग के लिए, उस टाइम पे हमें क्या करना होता है। वैसे तो मैं इसको रेगुलर बेसिस पे लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन हम जब इसका कटिंग करते हैं, हार्ड प्रूनिंग करते हैं फरवरी के टाइम पे, तो उस टाइम पे हम प्लांट्स के लिए क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके अंदर कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तो जब हम फरवरी मार्च के टाइम पे फ्रेंड्स प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं, हार्ड प्रूनिंग जब हम करते हैं, हम इसको फ्लावरिंग के लिए सीज़न के लिए तैयार करने वाले होते हैं, उस टाइम पे हमें क्या करना है कि इसके ऊपर की जितनी भी, ये अभी मेरी सॉइल बहुत ज़्यादा गीली है फ्रेंड्स, मैंने वाटरिंग की है अभी, लेकिन हमें इसके ऊपर की हमको एक दिन पानी नहीं देना है पौधों में, और इसके ऊपर की हम 1-1 1.5 इंच की सॉइल जो है वो अच्छे से गुड़ाई करके उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमको इसमें क्या अप्लाई करना है, तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारे घर में जो अगर आप लोग जो भी मैन्योर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे को पहले भी कि मैं अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट पे ज़्यादा वो करती हूँ, फोकस करती हूँ। मुझे किचन वेस्ट कंपोस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभकारी लगता है। तो मैं फरवरी के टाइम पे क्या करती हूँ कि एक पार्ट मेरा किचन वेस्ट ले लेती हूँ, एक पार्ट मैं लेती हूँ इसमें नीम खली, और एक पार्ट मैं इसमें लेती हूँ बोन मील। बोन मील बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बोलूँगी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बोन मील आपके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप ये अपने प्लांट्स में कोशिश करें कि इसको आप रेगुलर बेसिस पे ऐड किया करें। अगर मैं पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको ऑर्गेनिक बता रही हूँ, और अगर आप ऑर्गेनिक नहीं लेके केमिकल की तरफ जाना चाहें तो आप इसमें आपका कोई भी एक जो आप कंपोस्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो काउडंग कंपोस्ट हो, चाहे आपका वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे मैं किचन वेस्ट लेती हूँ, इसके साथ थोड़ा सा मैं गोबर खाद भी मिला लेती हूँ। तो आप इन दोनों के साथ आप इसके अंदर थोड़ा सा पोटैश डाल दीजिएगा। पोटैश मिक्स करके आप ये बस पौधों की गुड़ाई करने, इसके ऊपर एक लेयर आप इसकी बिछा के इसके ऊपर फिर से वही वाली सॉइल जो आपने गुड़ाई करके निकाली थी वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर एक बार बिछा दीजिएगा, और खूब अच्छी तरीके से इसको वाटरिंग कर दीजिएगा। ये काम हमें कब करना है, जब हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं फरवरी मार्च के टाइम पे, जब हम प्लांट्स को तैयार करते हैं। एक बार हम फरवरी मार्च में भी डालते हैं और एक बार हम डालते हैं सितंबर के टाइम पे। तो हम जब प्लांट्स को तैयार करते हैं उस टाइम पे हमको ये वाला एक बार हमको ये अप्लाई करना है, जिससे कि हमारा प्लांट फ्लावरिंग के लिए बूस्ट अप हो जाए। हमें उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ये तो हो गई बात एक बार सॉइल में कंपोस्ट देने की। अब हमको रेगुलर बेसिस पे क्या करना होगा जिससे कि हमारे प्लांट्स में इस तरीके से भर भर के कलियाँ आएंगी। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो हमको इसकी प्रूनिंग लगातार ही करते रहना होगा। जैसे कि हमारा अभी फ्लावर स्पेंट हुआ है तो हमको ये फ्लावर को तुरंत से ही इसको निकाल देना होगा। ये देखिए यहाँ से मैंने तोड़ दिया, और अब जब ये दोनों कलियाँ भी इसकी खिल जाएंगी, खिल के ख़त्म हो जाएंगी, तब फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँगी इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको तोड़ा था। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर की जो 2 लीव्स रहेंगी यहाँ से इस तरीके से, ये जैसे ये इसने फ्लावरिंग देके जब ये चला जाएगा तो मैं इसको ये यहाँ से, चाहे तो आप इसको और नीचे से 2 यहाँ जो ये जो लीव्स हैं इसके आगे से यहाँ से न्यू जो शूट्स हैं यहाँ से निकलेंगी। तो आप इसको बस कुछ ना करते हुए यहाँ से आप इसको तोड़ दीजिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि फ्लावरिंग के बाद आपको पिंचिंग करनी ही करनी है। जैसे अगर आप पिंचिंग नहीं करते हैं, पिंचिंग का एक फ़ायदा मैंने हमेशा बताया है, यही होता है कि आप यहाँ से पिंचिंग करते हैं तो ये देखिए यहाँ से जो ये न्यू नोड्स निकल रही हैं, जो न्यू शूट्स यहाँ से निकलेंगी, ये आपकी एक और दो नई ब्रांचेस का आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसी से आपकी फिर और अलग दो शूट्स में फिर अलग से और जो है बर्ड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको इसकी पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे प्लांट्स के फ्लावरिंग के लिए की पॉइंट है, ये हमें करना ही करना है। ये तो हो गई बात फ्रेंड्स पिंचिंग की। अब हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारे प्लांट्स को क्या देना होगा जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो फ्लावरिंग देता रहे, और इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रोड्यूसर है। देखिए आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से ये हमको फ्लावर्स दे रहा है, ये कितना ज़्यादा हैवी प्रोड्यूसर है। बहुत ज़्यादा हमारे पूरी जो कलियाँ हैं ये इसमें भरी ही हुई हैं, तो इसके लिए हमें इसे खाना भी बहुत ही अच्छा देना होगा। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में हमें इसके लिए क्या देना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें देना होगा
ये आप ले लीजिएगा। ये देखिए मेरे पास ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है। अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह पे गोबर खाद या आपका वर्मी कंपोस्ट या जो भी आप गोट मैन्योर आप जो भी यूज़ करते हैं, आप 1 पार्ट वो लीजिएगा। 1 पार्ट हम लेंगे इसमें नीम खली। नीम खली फ्रेंड्स हमारे प्लांट को बहुत ही ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स से बचाती है, एंटी फंगल होती है। तो आप कोशिश किया करें कि नीम खली आप आपके पॉटिंग मिक्स में भी, जब आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो इसको ज़रूर ही ऐड करें आप अपने पॉटिंग मिक्स में। और फिर सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा बोन मील। बोन मील आपके इसमें बिल्कुल ऐड करते ही रहिए। फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, फुल ऑफ कैल्शियम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयरन सब कुछ होता है। तो आप इसको आपको लेना ही लेना है। कोशिश करिए कि बोन मील आप आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में ऐड ज़रूर करें। फिर ये है सरसों खली। सरसों खली अपने आप में एक रिच न्यूट्रिएंट है, इसके अंदर बहुत सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। इसका लेकिन सबसे अच्छा तरीका फर्मेंट करके ही यूज़ करना होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर ये हैं आपके अनियन पील्स। आपको ये प्याज के जो छिलके होते हैं वो आप ले लीजिएगा। ये सारी ही चीज़ें हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। कुछ छिलके आप प्याज के ले लीजिएगा। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो है हमारा बनाना पील। आपके घर में जो केले के छिलके निकलते हैं वो आपको बिल्कुल फेंकने नहीं हैं, वो आपको बिल्कुल संभाल के सुखा के रखने हैं। कई इसमें हम इसकी पाउडर करके भी प्लांट्स में अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मुझे लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर मैं ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि हम जब इनको लिक्विड के रूप में जब हम इसको प्लांट्स पे अप्लाई करते हैं तो प्लांट्स देखिए, हम जब अप्लाई करेंगे उस टाइम पे तो हमारी जो सॉइल है वो सूखी होनी चाहिए। ये तो सबसे मेन चीज़, बेसिक चीज़ है। तो जब हमारी सॉइल जो है वो ड्राई रहती है और हम उसके ऊपर जब लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो जो रूट्स होती हैं वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेती हैं। और अगर हम प्लांट्स में इसका पाउडर, जिस तरीके से हम ये सब चीज़ों का पाउडर अगर हम इसमें डालते हैं प्लांट्स केस में, तो वो बहुत स्लो रिलीजिंग होता है। उसका हमको रिजल्ट्स आने में एक तो सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक वैसे ही थोड़ा सा स्लो चलता है। उसके बाद अगर हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से मिट्टी में अप्लाई करते हैं तो ये स्लो रिलीजिंग होता है। इसके इफ़ेक्ट्स दिखने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं हमेशा ज़ोर देती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर कि लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें रेगुलर बेसिस पे हमारे प्लांट्स पे अप्लाई करना ही चाहिए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो हमें थोड़ा जल्दी रिजल्ट्स दे देता है। तो उसके लिए हमें ये बनाना पील्स लगेंगे और ये हमारे ऑरेंज पील्स मेरे पास मैंने कुछ सुखा के रख ली हैं, ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। और फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों में से भी कोई चीज़ ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट अलग ही आता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी अवेलेबल है लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ गोबर खाद है तो आप गोबर खाद भी पानी में मिला लीजिए, डाइल्यूट कर लीजिए, उसको आराम से 2 दिन रख दीजिए और फिर उसको पानी में डाइल्यूट करके प्लांट्स के ऊपर आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करके अगर हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो इसका फ़ायदा अलग है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इसमें से आपके पास कुछ नहीं है तो आपके प्लांट्स को फ़ायदा नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसका कुछ नहीं है, आप सिर्फ बनाना पील्स को भी डाल के फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, आप सिर्फ अनियन पील्स को भी डाल के बना सकते हैं, सिर्फ आप सरसों खली को भी मिला के डाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को लेकर करते हो तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या होता है कि हमें इन सब चीज़ों को, जितने भी हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स, इन सबको, ये देखिए मैंने इस तरीके से पानी में डिज़ोल्व करके रख दिया था। ये देखिए, ये मेरा ऐसा रखा ही रहता है। वैसे तो ज़्यादातर मैं इन्हीं को रेगुलर क्योंकि यूज़ करती हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो मैंने इसको पानी के अंदर, जैसे अगर आपने इसको 1 लीटर पानी लिया है, एक अंदाज़ा बता रही हूँ मैं आपको
1 या 2 लीटर अगर आपने पानी लिया है और ये सारी चीज़ें अगर आपने सोक करी हुई हैं तो आपको अभी गर्मी के दिनों में तो इसके 10 टाइम्स वाटर में ही आपको इसको डाइल्यूट करना होगा। पहले आप इसको भिगा के अच्छे से 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। 2-3 दिन में ये बहुत अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाता है। इसकी सारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो सारी पानी में आ जाती हैं। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से 2-3 दिन के लिए फर्मेंट कर दीजिएगा। और फिर जब ये तो मैंने इसको डाइल्यूट किया हुआ है, ये बहुत गाढ़ा रहता है, तो आप जब एक पार्ट इसका लेंगे तो एक पार्ट को आप 10 पार्ट वाटर्स में डाइल्यूट करिएगा। और कुछ भी ना करते हुए इसको सिर्फ ऐसे लेके आपको ये पानी में जब डाइल्यूट करने के बाद इस तरीके से आपको प्लांट्स में अप्लाई कर देना। अभी मेरा प्लांट बहुत गीला है फ्रेंड्स, तो मैं अभी अप्लाई करके नहीं दिखा सकती आपको। तो अभी मैंने सारे ही प्लांट्स पे क्योंकि वाटरिंग की हुई है तो सभी की सॉइल मेरी बहुत ज़्यादा गीली है। तो इस तरीके से आप इसको अपने सारे ही प्लांट्स में अप्लाई कर दीजिएगा। अब ये हमको कितने कितने दिन के इंटरवल के बाद हमें इसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स गर्मियों में आप इसको 10 से 12 दिन 15 दिन के इंटरवल में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और विंटर्स में तो मैं इसको हर 8 दिन के बाद ही यूज़ करती हूँ अपने सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको सिर्फ मोगरे के लिए ही बता रही हूँ, आप इसको अपने सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए आप इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्लावर्स की खूबसूरती कितनी सुंदर लग रही है। ये मैंने लेंटाना पे जब वीडियो बनाया था तो मेरा ये वाले कलर का लेंटाना खिला हुआ नहीं था। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसको अपने सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे, और ये कोई जादू नहीं होता है फ्रेंड्स कि आपने 1 बार डाला 2 बार डाला और आप चाहेंगे कि हमारे प्लांट्स के ऊपर हमेशा ही फ्लावरिंग बनी रहे। आपको अगर प्लांट्स से बहुत अच्छी सीज़न में अगर आपको प्लांट्स से प्रोड्यूस चाहिए है तो आपको इसकी साल भर ही की केयर करनी होती है। आप साल भर प्लांट्स की इसी तरीके से केयर करते रहिए। प्लांट आपको डेफिनेटली आपके सीज़न में आते ही बहुत सारी फ्लावरिंग देगा। देख सकते हैं आप कि मेरा प्लांट टोटली बर्ड्स से भरा ही हुआ है। तो इसके लिए हमको रेगुलर इसकी केयर तो फ्रेंड्स प्लांट्स की करनी ही होती है। और कोई बहुत ज़्यादा केयर वाली बात नहीं है। आपको रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइज़ करना है अपने प्लांट्स को, प्रूनिंग करते रहना है, सॉइल का ध्यान देना है, वाटरिंग का ध्यान देना है और सनलाइट का ध्यान देना है। सनलाइट मोगरे की अगर हम बात करें तो मोगरे को फुल सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। दिन भर में कम से कम आपको इसको 5 से 6 घंटे की जो कड़क धूप होती है उसमें भी ये चल जाता है। इसको ग्रीन नेट की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप ग्रीन नेट में रखते हैं तो भी आप इसको 4 से 5 घंटे की धूप इसके लिए ज़रूरी है। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के हमारे प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बुशी और पूरा फुल ऑफ फ्लावर्स हम इसको कर सकते हैं। देखिए पूरी तरीके से लोडेड है, ये अभी पूरी तरीके से बर्ड्स से लोडेड है। तो बस कुछ इसी तरीके से ये देखिए जैसे ये हमारा है तो मैं इसको अभी निकाल दूंगी और फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो ये यहाँ से मैं इसको इस तरीके से काट दूंगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी स्टेप्स लेके फ्रेंड्स हम अपने प्लांट को बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स से भर सकते हैं। ये देखिए मेरा ये जीनिया का मैं आपको प्लांट दिखाऊं, ये पूरी तरीके से फ्लावरिंग से भरा हुआ था। इसके पूरे फ्लावर्स अभी सूख चुके थे, पूरे फ्लावर्स, और सूखने के बाद मैंने इनको तोड़ तोड़ के इसी के अंदर डालती गई। ये देख सकती हैं आप, बस मैं कुछ नहीं इनको ऐसे तोड़ा, जो फूल सूख जाते थे इनको मैं तोड़ देती थी और इसी के अंदर इस तरीके से डाल देती थी। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कितने सारे छोटे छोटे मेरे प्लांट्स आ गए हैं। तो ये इनको मैं थोड़ा सा बड़ा होने पे फिर से इनको रिपोर्ट कर दूंगी। तो इसी तरीके से हमारे सेल्फ सीडलिंग से हमारे कितने ही ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। ये देखिए ये अभी जब ब्लूम करेंगे इनमें नए फ्लावर्स तो डार्क मजेंटा कलर के फ्लावर्स आते हैं और फिर बाद में होते होते ये थोड़े से फेड हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का फ्रेंड्स यही फ़ायदा होता है कि ये हमारे प्लांट्स को धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो आज का मेरा मोगरा केयर के ऊपर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है फ्रेंड्स, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स जल्द ही किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।